और अब खबर इजराइल की। क्यों संयुक्त राष्ट्र को इजराइल की नीयत में खोट नजर आ रहा है? क्यों ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आंखें दिखा रहे हैं? तो सुनिए, सीरिया को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच ठन गई है, क्योंकि इस समय सीरिया की ज्योग्राफी एक बार फिर से वेस्ट एशिया में चर्चा का विषय बन गई है, और वो इसलिए इजराइल सीरिया में कब्जा कर रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की नीयत पर सवाल उठाते हुए सीरियाई गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर किए गए कब्जे को इजराइल को छोड़ देने को कहा है। तो ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक कह दिया कि वो सीरिया में बिल्कुल भी दखल ना दे। तो आइए हम आपको दिखाएं इजराइल का प्लान आखिर है क्या। इजराइल और अमेरिका में सीरिया पर तकरार जोरदार। वेस्ट एशिया में क्यों अशांति फैला रहा है इजराइल? क्यों मुस्लिम देशों की जमीन कब्जाने में लगा है इजराइल? मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका और इजराइल का प्लान क्या है? गाजा में समझौते के बाद भी क्यों शांति से नहीं बैठ रहा इजराइल? इजराइल ने ईरान से 12 दिनों तक जंग लड़ी, लेकिन ईरान से इजराइल को टकराना भारी पड़ गया। अमेरिका के दखल के बाद इजराइल ने जैसे तैसे ईरान से अपनी जान छुड़ाई, लेकिन इजराइल ने गाजा को मिट्टी में मिलाकर ही दम लिया। और गाजा में शांति समझौते के बाद इजराइल फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान समेत अपने पड़ोसी देशों की जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा करके कॉलोनियां बसा रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके इजराइल और अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। इस प्रस्ताव में इजराइल के जरिए सीरियाई गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर किए गए कब्जे को छोड़ने को कहा गया है। साथ ही प्रस्ताव में यूनाइटेड नेशन ने यहूदी सरकार के गोलान हाइट्स को इजराइल में मिलाने के फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल को गोलान हाइट्स से 4 जून 1967 की रेखा तक वापस हटना होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल सरकार के जरिए 14 दिसंबर 1981 को लिया गया वो फैसला, जिसमें उसने कब्जे वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र पर अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र और प्रशासन लागू करने की घोषणा की थी, वो शून्य और अमान्य है। उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की जमीन कब्जाने वाली नियत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीरिया को लेकर नेतन्याहू को चेतावनी दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल किसी भी कीमत पर सीरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। अगर वास्तव में इजराइल सीरिया से वार्ता चाहता है तो उसे सीरिया के विकास में किसी तरह का दखल नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप सीरिया में बशर अल असद के समय से ही सीरिया और इजराइल के बीच समझौते की वकालत कर रहे हैं। हालांकि इजराइल हाल में सीरिया पर 100 से ज्यादा हमले कर चुका है और इन हमलों में 13 सीरियाई नागरिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका दोनों सीरिया के खिलाफ डबल गेम कर रहे हैं? जबकि सच ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में दर्जनों एयर स्ट्राइक किए हैं। सीरिया में अमेरिका ने उसी दिन भयंकर हवाई हमला किया जिस दिन इस्लामिक विद्रोहियों ने बशर अल असद के शासन का तख्ता पलटकर राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया, और बशर अल असद ने अपने पूरे परिवार के साथ सीरिया छोड़ दिया और भागकर रूस की राजधानी मॉस्को में शरण ली। दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद सीरिया में 5 दशक से चला आ रहा असद परिवार का शासन खत्म हो गया। अमेरिकी सेना ने अपनी भयंकर एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन आईसिस के ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। सीरिया में आईसिस का गढ़ हुआ करता था। आईसिस के ठिकानों पर किए गए सटीक एयर स्ट्राइक में अमेरिकी वायुसेना के B-52, F-15 और A-10 सहित कई विमानों का इस्तेमाल किया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बशर अल असद का तख्ता पलट करने वाले अहमद अल शरा से हाथ मिला लिया। वो अल शरा जिसे अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका था, वो अल शरा जिस पर अमेरिका ने ही $1 करोड़ का इनाम रखा था। लेकिन बशर अल असद की सत्ता उखाड़ने के बाद अहमद अल शरा सीरिया के राष्ट्रपति बने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस बुला लिया। इससे पहले मई में सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दौरे पर अल शरा और ट्रंप की मुलाकात हो चुकी थी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें एक मजबूत इंसान जिनका अतीत बेहद कठोर रहा बताया था। अहमद अल शरा का अमेरिका जाना और ट्रंप से मिलना, दुनिया इस बात से हैरान रह जाती है
क्योंकि अल शरा का संबंध अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 उसामा बिन लादेन के संगठन अल कायदा से रहा है। लेकिन अल शरा ने अमेरिका के मन मुताबिक सीरिया से आइसिस का खात्मा करके बशर अल असद को भगाया तो अल शरा अमेरिका के सगे हो गए। जिस तरह से दो आतंकी संगठनों की लड़ाई में अमेरिका का फायदा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल शरा और सीरिया पर लगाए सारे बैन वापस ले लिए और अब इजराइल भी अमेरिकी नीतियों पर चलकर सीरिया में हमले कर रहा है और सीरिया में जमीन कब्जाने की कोशिशों में लगा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने चहेते बेंजामिन नेतन्याहू को भी आंखें दिखा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।